सूरजपुर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लाख दावे करती है, लेकिन उसके दावों में कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा सूरजपुर जिले के एक स्कूल की हालत देखकर लगाया जा सकता है। सूरजपुर जिले के भयाथान विकास खंड में एक ऐसा ही स्कूल देखने को मिला है, जहां छात्र अपनी पढ़ाई करने के लिए शिक्षक को तरस रहे हैं और अपनी पढ़ाई खुद से करने को मजबूर हैं। इन बच्चों का पहनावा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये छात्र सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा इन बच्चों के पास अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए एकमात्र सरकारी स्कूल ही जरिया है। लेकिन भयाथान ब्लॉक के परसिया प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के अभाव में इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना तो बेहतर स्कूल भवन है और ना ही शिक्षक। छात्र और पंचायत के उप सरपंच की माने तो यहाँ 2 शिक्षक पदस्थ थे, जिसमें एक का तबादला कर दिया गया, जबकि दूसरा सिर्फ हाजिरी भरने आता है। ऐसे में इन बच्चों को एक उधार की शिक्षिका पढ़ाती है, क्योंकि भवन के अभाव में उनका स्कूल भी इसी भवन में लगता है। इसके अलावा बच्चे एक दूसरे को पढ़ाकर ही अपना कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में शिक्षा की बदहाल स्थिति सामने आने के बाद अगर ये कहें कि दिया तले अंधेरा, तो ये कहावत इस जिले पर सच बैठती है। ऐसा इसलिए कि सूबे के शिक्षा मंत्री का यह गृह जिला है। शिक्षा मंत्री के जिले होने के बाद भी अधिकारियों की मनमानी के कारण ऐसा हाल बना हुआ है। इससे जिले में शिक्षा के हाल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री व्यवस्था को दुरुस्त और स्कूलों में आने वाले बच्चों को खुद का भवन उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। बहरहाल गांव में स्कूल भवन और शिक्षक नहीं होने की जानकारी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से शिक्षा विभाग को दी थी। बावजूद इसके शिक्षा विभाग छात्रों के शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर नहीं दिख रहा है। लिहाजा देखने वाली बात होगी शिक्षा मंत्री के कानों तक इस बात की जानकारी मिलने के बाद इन बच्चों को शिक्षक नसीब हो पाते हैं या इन्हें इनके और भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। बन पा रहा है, बन भी गया है तो हम लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। हम लोग को बन गया है तब पर भी अब हम लोग कैसे करें। अच्छा, अब पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो? अब पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं। अब टीचर आते हैं तो फिर चले जाते हैं। बस उनको हम लोग एक दिन बोल चुके थे कि सर एक पार्ट को तो पढ़ा के तो जाइएगा, थोड़ा सा पढ़िए, हम पढ़ेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सर सुनबे नहीं करते हैं, आए फिर चले गए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे करते हो फिर आप लोग यहाँ पर? हम एक दूसरे से पूछ कर तो सर पढ़ाई कर पाते हैं। तो ऐसे में आगे परीक्षा कैसे होगा फिर बताओ? आप लोग टीचर नहीं हो पाएगा तो कैसे आगे परीक्षा भी है, एग्जाम भी कैसे कर पाओगे फिर आप लोग? पता नहीं सर, वो तो टीचर ही जान सकते हैं ना। हम जब हमको पढ़ाबे नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे और आगे बढ़ेंगे कैसे शिक्षक में। ऐसे ही बताओ कि ऐसे में क्या चाह रहे हो आप यहाँ के? हम यही चाह रहे हैं सर कि हमको बस एक टीचर मिल जाता, अच्छे से अच्छे टीचर, तो हमको शायद आगे पढ़ाई में आगे से बढ़ा सकते थे। ऐसे हम लोग को टीचर चाहिए सर। क्या नाम है, कौन सा क्लास में बताओ? सुगंधी, कक्षा 6वीं। रानी कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। यहाँ टीचर आते हैं यहाँ? नहीं कोई भी टीचर आता है कि नहीं? शास्त्री लकड़ा आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। नहीं पढ़ाते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर पाते हैं? यहाँ पे कैसे पढ़ाई करते हैं? कौशल्या मैम पढ़ाती हैं। आप लोग के दोनों टीचर नहीं आते हैं? नहीं। कब से नहीं आ रहे हैं? कभी आते हैं 1 महीने में 1 दिन, कभी नहीं आते हैं। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हो आप लोग इस क्लास में? हैं ऐसे 17-18। 17-18 ना? जी। तो फिर घर से फिर कैसे आगे पढ़ाई करोगे? परीक्षा फिर किस तरह से दोगे? जब पढ़ाई पूरा नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा फिर? सर लोग नहीं तो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो यदि कोई क्या चाह रहे हो बेटा आप लोग यहाँ पे टीचर? हम लोग का टीचर आए है ना? जी। ठीक है। देखा जा रहा है कि 7वीं 8वीं के जो शिक्षक हैं वो नदारत रहते हैं, आपको इनको पढ़ाना पड़ता है। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य कैसे होगा अगर टीचर ही नहीं रहेंगे तो? क्या आप यहाँ पे स्कूल अभी संभालते हैं, इसके बारे में क्या किसी को बताया है या फिर
इन बच्चों के साथ आगे किस तरह से हुआ, इसके लिए कुछ मन में? सर मेरे द्वारा बताया गया है बीओ को कि यहाँ टीचर वो जानते हैं सर कि यहाँ शास्त्री सर नहीं आते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं और कई बार खबर किया गया था उनको। इस कंडीशन में मैं कैसे कितना मदद कर पाऊँगी? आप खुद सोचिए कि मेरे को पीएस को देखना है कि एमएस को देखना है। आप एक साथ कंबाइन चल रहा है करके हम चला दे रहे हैं। अगर हमारा खुद का भवन होता तो हम अपने को देखते कि मिडिल देखते, और ऐसे में तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है सर। एक तो यहाँ देखा गया अभी कि भवन का कमी है, उसके बाद टीचर, और जो टीचर है उनको भी अटैच कर दिया, यहाँ से हटा दिया गया है, जो है वो संकुल देख रहे हैं। ऐसे में बच्चों का कहना है कि बहुत कम हमको पढ़ाई करना पड़ती, मैम ही आप पढ़ा देते हैं, नहीं तो यहाँ पढ़ाई हम नहीं के बराबर कर पाते हैं। ऐसे में आगे 8वीं का एग्ज़ाम है, 10वीं का एग्ज़ाम, कैसे भी बच्चों का फिर कैसे होगा? फिर इसके लिए क्या मानते हैं कि टीचर का होना चाहिए या फिर इनको पढ़ाई के लिए फिर किस तरह से आगे होती? नहीं सर, अगर बच्चे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी जागरूक हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ टीचर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। इतने बच्चों को संभालना और उनके कोर्स कंप्लीट नहीं किया जा सकता सर। कब टीचर कब से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? 7वीं 8वीं के जो टीचर हाई मिडिल के, वो कब से नहीं आ रहे हैं? वो बीच में आते हैं, 1-2 महीना में बस सिग्नेचर हो जाता है। चलिए देखा जा रहा है कि बिना टीचर के यहाँ स्कूल संचालित हो रहे हैं जी तो सर। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में क्या कैसे होगा? बात हुई क्या किसी से? जी सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी अवगत नहीं कराए थे, लेकिन अभी आप लोग के माध्यम से और हरदेव भाई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। इसका शिकायत नहीं किए थे। इससे पहले एक शास्त्री लकड़ा नाम के शिक्षक थे, उनका कई बार जैसे ज़िला में भी शिकायत किए थे, तो वहाँ से कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुआ था, इसीलिए सर हम लोग का विश्वास टूट गया है। और वो अभी पता चल रहा है कि शास्त्री लकड़ा का तबादला हो गया है, तो इसमें हमारे गांव के बच्चे लोग का भविष्य ख़राब हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे लोग को अच्छा पढ़ाई हो, शिक्षा मिले, आगे बढ़ें। ऐसे जब टीचर नहीं आएंगे तो उनके भविष्य के साथ कैसे उनका भविष्य बन पाएगा फिर? जी सर, इसको जैसे अभी शास्त्री लकड़ा जी का यहाँ प्रधान पाठक थे, शिक्षक पदस्थ, उनका ट्रांसफ़र किए तो शिक्षा विभाग वालों को एक यहाँ शिक्षक व्यवस्था करा के ही उनका तबादला करना चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ शिक्षक ही नहीं है, भगवान भरोसे टाइप का स्कूल चल रहा है। नाम और अपना पद बता दीजिएगा। जी, मैं यहाँ परसिया के उप सरपंच हूँ, नाम बता दें। कमल प्रताप राजवाड़े। लगातार देखा गया कि आप लोगों ने शिकायत भी किया है, यहाँ पे टीचरों की कमी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहाँ शिकायत की, क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर हम लोगों ने पहले तो शिकायत नहीं किए थे, पर अभी कलेक्टर महोदय के पास शिकायत किए हैं कि हमारे ग्राम पंचायत परसिया के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में टीचर की कमी है। एक भी टीचर नहीं है जो क्लास ले रहे हैं, तो हम लोग टीचर की मांग किए हैं सर, क्योंकि टीचर अगर नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? बच्चों के ज़िंदगी के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने मांग रखी है सर। यहाँ पे जो टीचर हो कहाँ चले गए, क्यों नहीं आते हैं टीचर यहाँ? सर जानकारी के अनुसार एक शास्त्री लकड़ा प्रधानाध्यापक थे यहाँ के, उनका तबादला अनरोखा में हो गया है, लेकिन यहाँ से कार्य मुक्त नहीं किया गया है। और एक दूसरे शिक्षक धीरेन्द्र कुशवाहा हैं, उनको संकुल के कुछ कार्यों से लगा दिए हैं, जिसके कारण वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? सर हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ टीचर आ जाएं, पढ़ाई हो, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मेरा नाम नारेंद्र कुमार राजवाड़े है, मैं ग्राम पंचायत परसिया का निवासी हूँ। विकासखंड भैया थान में एक स्कूल है परसिया गांव में, वहाँ पे 2 शिक्षक हैं। एक शिक्षक का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और एक शिक्षक हमेशा संकुल मीटिंग में रहते हैं, और भवन की भी स्थिति बहुत खराब है। हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ भवन की व्यवस्था ठीक नहीं है, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जहाँ भवन की स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ जर्जर है, जहाँ रिपेयर हो सकता है, जहाँ फिर कमरा बन सकता है, व्यवस्था हम लोग करेंगे। और टीचर की भी के बारे में ये है कि ये भी जहाँ अभी क्योंकि प्रमोशन से कई टीचर इधर उधर हुए हैं, लेकिन हम लोग युक्तिकरण करके जहाँ कमी है, कोई भी स्कूल एकल शिक्षक ही नहीं रहेगा, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और अभी क्योंकि आरक्षण का अभी एक मुद्दा चल रहा है, नियम बन जाए उसके बाद 12,000 शिक्षकों की और नियुक्ति करना है, जो सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए ही होगा। शिक्षक होंगे और 60 शिक्षक होंगे और उनका ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा, यहीं लोग पढ़ेंगे।
है।